शहीद दिवस एक ऐसा दिन जो देश के शहीदों को समर्पित है। जिस दिन हम देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले शहीदों को याद करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनकी शहादत को सलाम करते हैं। दोस्तों, वैसे तो इंडिया में कई ऐसे दिन हैं जो शहीदों को समर्पित हैं, पर आज हम बात करेंगे 30 जनवरी को मनाए जाने वाले शहीद दिवस के बारे में, जिसे सर्वोदय दिवस भी कहा जाता है। यह शहीद दिवस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक महात्मा गांधी जी को समर्पित है, क्योंकि इसी दिन आपके हमारे सबके चहीते बापू की हत्या कर दी गई थी। तो आखिर कैसे हुई महात्मा गांधी जी की हत्या, क्या हुआ था उस दिन, आइए जानते हैं। 30 जनवरी 1948। हमेशा की तरह इस दिन भी दिल्ली में अल्बुकर्क रोड पर स्थित बिरला हाउस में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था। इस सभा के आयोजन का सिलसिला सितंबर 1947 से आरंभ हो चुका था, जहां शाम 5 से 6 बजे तक चलने वाली प्रार्थना सभा में सबसे पहले सर्वधर्म प्रार्थना होती थी और उसके बाद शुरू होता था सामाजिक विषयों पर टिप्पणी करने का सिलसिला। इसी बीच यदि किसी को विषय संबंधी कोई प्रश्न होता था तो उनका जवाब भी दिया जाता था। लगभग 4:30 बज चुके थे और प्रार्थना स्थल पूरी तरह से भर चुका था और हमेशा की तरह इस दिन भी महात्मा गांधी जी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए आने वाले थे। वहां मौजूद सैकड़ों लोगों को गांधी जी के आने का इंतजार था, जिनमें देश विदेश से आए हुए इंटरव्यूअर और उनके समर्थक शामिल थे। इस दिन बापू रोज की तुलना से जरा देरी से थे। सरदार पटेल भी पहुंच चुके थे और उन्हीं सैकड़ों लोगों के बीच अपने खतरनाक मंसूबों के साथ वहां उपस्थित था नाथूराम विनायक गोडसे, जो उनकी मौत बनकर आया था। तकरीबन 5:15 बजे जब गांधी जी प्रार्थना सभा की ओर बढ़ रहे थे तो काठियावाड़ से आए हुए 2 लोगों ने उन्हें रोककर उनसे मिलने का वक्त मांगा। तभी प्रार्थना स्थल की ओर बढ़ते हुए उन्होंने जवाब दिया कि अगर जिंदा रहा तो सभा के बाद जरूर मिलूंगा। दरअसल इस वाकया के कुछ दिन पहले ही गांधी जी पर एक और जानलेवा हमला हो चुका था, जिसके तहत कहीं ना कहीं उनको भी ये लगने लगा था कि मौत से उनका सामना कहीं भी और कभी भी हो सकता है। बुजुर्ग आयु और सेहत ठीक ना रहने के कारण उनके दोनों हाथ हमेशा की तरह उस दिन भी आभा और मनु के कंधों पर ही थे कि तभी एक और व्यक्ति ने उन्हें नमस्कार किया और अगले ही क्षण उन पर गोली चला दी। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते कि दूसरी गोली चला दी और फिर तीसरी। एक के बाद एक लगातार 3 गोलियों ने बापू के सीने को छलनी करके रख दिया था। माहौल पूरी तरह से अफरा तफरी का हो चुका था। सभी इधर से उधर भागने लगे थे, लेकिन बापू पर गोली चलाने वाला शख्स नाथूराम अपनी जगह से हिला तक नहीं। वहां स्थित लोगों ने उसे गिरफ्त में ले लिया, लेकिन उसने किसी भी तरह का कोई विरोध नहीं किया, ना ही वहां से बचकर भागने की कोई कोशिश करी। पार्लियामेंट स्ट्रीट के डीएसपी जसवंत सिंह और तुगलक रोड थाने के इंस्पेक्टर दसोहा सिंह उसे थाने लेकर आए और वहीं उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। न जाने कितने ही लोगों ने गांधी जी की मौत के गम में अपने सिर मुंडवा लिए थे। 31 जनवरी 1948 को गांधी जी की शव यात्रा बिरला हाउस से जनपद कनॉट प्लेस आईटीडी होते हुए राजघाट पहुंची। इस यात्रा में गांधी जी के पार्थिव शरीर के पास उनके दोनों बेटे देवदास व रामदास के साथ साथ पंडित नेहरू व सरदार पटेल भी मौजूद थे। आपको बता दें कि वर्तमान में अल्बुकर्क रोड को 30 जनवरी मार्ग व बिरला हाउस को स्मृति भवन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, एक के बाद एक 3 गोलियां लगने के बाद मौत की गोद में सोने से पहले गांधी जी के मुख से निकले हुए जो आखिरी शब्द थे वे थे, हे राम।